नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया गांव की गूंज दिल्ली तक। आज 15 जून सन 2026 आज शपथ समारोह की जो भी प्रक्रिया थी पंचायती राज में वो संपन्न की गई है। अभी हम कुल्लू के अटल सदन के सामने रथ ग्राउंड के पास खड़े हैं और हमारा सौभाग्य है कि पार्वती घाटी के कुछ उप प्रधान जो अभी अभी शपथ लेके बाहर निकले हैं उनसे हमें बात करने का मौका मिलेगा। ये शपथ समारोह इन्हीं सब के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इस इलेक्शन का, क्योंकि इसी के बाद इन्हें सर्टिफाई किया जाता है अपने अपने पंचायतों के प्रधानों और उप प्रधानों के लिए। तो हमारे साथ यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल युवा नेतृत्व को इस बार हम कह सकते हैं पार्वती घाटी के लोगों ने चुन के आगे भेजा है। आप सभी चेहरों को देख सकते हैं अच्छे से, यहाँ सभी आपको युवा चेहरे ही नज़र आएंगे। बिल्कुल मैं कह सकता हूँ 30 और 40 के बीच के इनकी उम्र होगी। तो इसी तरह से इसी क्रम में हम आपसे भी रूबरू करवाते हैं। आप अपना परिचय देंगे? मैं तरुण कुमार बरादा पंचायत से उप प्रधान पद के लिए उठा था और जीत कर आया हूँ। और पार्वती घाटी के जितने भी हमारे भाई हैं सब जो है कसोल पंचायत से और जरी पंचायत से, भाई बगेंदा पंचायत से, जाम पंचायत से उप प्रधान, और हमारे तलपेनी पंचायत से उप प्रधान, और भलैन पंचायत से, और भाई पीणी पंचायत से, और पीणी से ही उप प्रधान बन के सामने आए हुए हैं। और हम लोगों का आज शपथ समारोह आज अटल सदन में था अंदर। तो यहाँ से हम नई ऊर्जा अर्जित करके अपनी पंचायतों के काम को जो आगे बढ़ाएंगे और इस काम को जो है अच्छे ढंग से करेंगे। और जनता ने हमारे ऊपर विश्वास किया है और इस विश्वास को हम अटल बनाएंगे और मजबूती और मुस्तैदी से काम करेंगे। और दूसरी बात, हमारे जो पार्वती घाटी के रोड है, जो हमारी रोड की इस टाइम हालत है बहुत बुरी है, दयनीय है। और हम युवाओं की ये सोच है कि उस पार्वती घाटी के रोड के लिए जो है हम बिल्कुल खुलकर सामने आएंगे और हमारी जनता भी हमारे उसमें बिल्कुल पूर्ण बहुमत से साथ आएगी। और हम लोग जो है इस चीज़ को बहुत बड़े लेवल पे मुद्दा उठाएंगे। और जो है जो हमारे पंचायत के काम हैं उनको हम छोटी छोटी बारीकियों को, छोटी छोटी कमियों को जो है पूरा करने की कोशिश करेंगे और जनता के बीच में जो है हमेशा खड़े रहेंगे। तरुण जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। सड़कों का निर्माण बहुत ज़रूरी है, उसी से इलाके की तरक्की होती है। अभी हम देखते हैं जैसे हिमाचल प्रदेश को एक टूरिस्ट राज्य भी कहा जाता है। टूरिज़्म इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, हमारी प्रदेश सरकार भी इसकी प्रमोशन बहुत ज़्यादा करती रहती है। और हम क्या देख रहे हैं कि टूरिस्ट के लिए प्राइवेट सेक्टर जो है, जिन्होंने होटल्स बना रखे हैं या गेस्ट हाउस या रेस्टोरेंट्स हैं, उस तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पे बहुत खुली मात्रा में अवेलेबल है। लेकिन उसके कंपैरेटिवली जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए उसके ऊपर एक तरह से ओवरलोड हो चुका है। इसी वजह से ये ट्रैफिक जाम्स और सब कुछ है। साथ में इस जाम की वजह से प्रशासन से बात करें तो वो कहते हैं हमें समय कम मिलता है काम करने के लिए, क्योंकि ट्रैफिक हमेशा चलता रहता है। तो इसके बारे में कुछ कहिए। हमारी 2025 में आपदा आई थी, उसके कारण जो है रोड बुरी तरह से चरमराए हुए हैं, टूटे हुए हैं, रोडों की हालत बहुत खस्ता है। और जो ये हमारे जो पार्वती वैली में जो वॉल्वो चलती है, क्योंकि हमारों की रोडों की स्थिति इतनी दयनीय है कि हम लोग जो है उस रोड पे वॉल्वो नहीं चला सकते। जो वॉल्वो जो हमारे यहाँ पे चलती है और उन वॉल्वो की वजह से जाम लगता है। और जो बड़े वाहन दिन को यहाँ चलते हैं उनकी वजह से भी बहुत सारा जाम लगता है, क्योंकि रोड की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो बड़े वाहनों को जो है यहाँ पे झेल पाए। क्योंकि टूरिस्ट सीजन चला हुआ है, आपको पता होगा गत दिन अभी जो एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि वो भी एक ओवरटेक कर रहे थे। चलो उनकी गलती हो कुछ भी हो, मैं उसके बारे में ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ पे जो है रोड टूटा हुआ था, ओवरटेक उन्होंने किया हुआ था, उस गलती के कारण जो है गाड़ी खाई में जाके थी। आज जो है उनके परिवार के 3 सदस्य, खुद और जो पिता थे, उनकी बेटी थी और एक बेटा था, वो जो है आज हमारे बीच में नहीं है। इस चीज़ का हमें बहुत दुख है। तो जो एक पत्नी उनकी बची हुई और एक रिश्तेदार का बच्चा था, वो ही बचा हुआ। और ये जो रोड है अभी तक नहीं बन पाए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे जो है काम करने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि पार्वती घाटी के रोड आज से नहीं, पहले से ही काफ़ी समय से जो है 2023 से लेकर बहुत टूटे फूटे हुए रोड हैं हमारे। और जो ये रोड जो है हमारे इतने रीढ़ की हड्डियां है टूरिज़्म के लिए कि अगर ये रोड सही नहीं होते हमारा टूरिज़्म भी ख़त्म होता है इससे। और जो एक बार यहाँ पे आता है वो दोबारा आने के लिए जो है कभी मतलब कि एग्री नहीं होता है, इससे हमारा टूरिज़्म ख़त्म होता है। मैं सरकार से दरख्वास्त करूँगा, आग्रह करूँगा कि इन रोडों की स्थिति को जो है सुधारा जाए और
आने वाले टाइम में जो हमें अच्छे रोड मिले और हम इन रोडों का सही ढंग से उपयोग कर पाएँ। क्या आपको सरकार की इच्छा शक्ति में भी कोई कमी नज़र आती है कि हो सकता है वो काम में ढील बरत रहे हों किसी तरह से? आप लोगों को क्या इस तरह से भी कुछ फील होता है कि आपकी वैली के लिए कुछ सरकार ध्यान कम दे रही है? मुझे अभी इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि अभी वर्तमान में सरकार दरअसल हमारे यहाँ पे हर 3 साल में टायरिंग होती थी। अभी फंड्स भी आए हुए, हम डीसी साहब के पास गए थे नीचे, कुल्लू डीसी गए थे हम ऑफिस में, हमने वहाँ पे ज्ञापन भी दिया है कि अगर जो फंड्स टायरिंग के लिए आए हुए कृपया करके हमारे रोड की टायरिंग हो, पर आज तक डीसी साहब ने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। तो हो सकता है कोई इनके कारणवश ये नहीं कर पा रहे, पर ऐसा है कि हम चाहते हैं कि वो रोड पक्का हो और उस रोड को जो है टायरिंग हो, और आने वाले टाइम में जो हमें सीज़न आने वाला है हमारा सेब का सीज़न, जिसके ऊपर हमारी सारी पंचायतें निर्भर है। हम जो है ज़्यादातर लोग किसान हैं, टूरिज़्म तो हमारा 2-3 महीने चलता है, बाकी 12 महीने के जो हमारी जो दिनचर्या है वो हमारी किसान और बागबानी से ही चलती है। अगर आने वाले टाइम में रोड की स्थिति ख़राब होगी तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे बागबान भाई जितने भी हैं गांव में रहते हैं वो जो है अपनी फसलों को निकालने में सक्षम हो पाएंगे, क्योंकि पिछले साल भी यही दिक्कत हमारे को आई थी कि रोड सीज़न के टाइम टूटा हुआ था और जो है हम अपनी फसलें मंडियों तक नहीं पहुंचा पाए थे, और जितना भी माल था बगीचे का बगीचे में ही सड़ गया, और बाद में लेट होने के कारण जो है रेटों दाम नहीं मिलने के कारण सेबों की दुर्दशा हो गई थी और किसानों को बहुत नुकसान हुआ था। तरुण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और एक बार फिर से आप सभी नवनिर्वाचित प्रधान जितने भी मेरे साथ आप खड़े हो, आपने समय दिया हमें लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया से बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए धन्यवाद। आपके लिए शुभकामनाएं हमारी तरफ से बहुत बहुत। अगले 5 वर्ष आपके सामने हैं और हम चाहेंगे कि आप बढ़ चढ़ कर आगे आएँ और अपनी पंचायतों का जो भी ज़्यादा से ज़्यादा कार्य हो सकते हैं उसमें आप लोगों का सहयोग हो। आपको एक बार फिर से शुभकामनाएं। धन्यवाद तरुण जी।